पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज सुबह से ही सीबीआई मारन और उनके भाई कलानिधि के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में मैक्सिस ग्रुप के टी.ए. कृष्णन और राल्फ मार्शल के भी नाम है। ये छापेमारी दिल्ली और चेन्नई के ठिकानों पर चल रही है। कुल 8 जगहों पर छापेमारी चल रही है। बैंक अकाउंट से लेकर घर, दफ्तर, हर एक जगह सुराग तलाशे जा रहे हैं। सीबीआई कुल 8 ठिकानों पर अब रेड डालकर इस बात की तलाश कर रही है कि किसी भी तरीके के कोई सबूत मिलते हैं या नहीं। आपको बता दें, इस मामले में मारन बंधुओं पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है और अब सीबीआई दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हर जगह इनके 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एयरसेल मैक्सिस डील केस में ये जांच की जा रही है और इस संबंध में तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या लगता है कब तक ये छापेमारी पूरी कर ली जाएगी और अभी तक क्या कुछ हुआ है? देखिए वंदना, ये छापेमारी जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। कल रात यानी कि 9 तारीख को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया एयरसेल मैक्सिस डील में और सुबह 7 बजे से दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में करीब 11 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली में दयानिधि मारन का जो सरकारी आवास है वहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और चेन्नई में उनके घर पे टीम छापेमारी कर रही है और सन डायरेक्ट जो कि उनके भाई कलानिधि मारन का जो कंपनी है उसके दफ्तर में भी ये छापेमारी की जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है सीबीआई को इस पूरे मामले में सीबीआई पहले ही कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, स्टेटमेंट ले चुकी है। दयानिधि मारन की भी स्टेटमेंट ली जा चुकी है, कलानिधि मारन की भी ली जा चुकी है और दयानिधि के जो सहयोगी हैं, जो सहायक है, निजी सहायक, उनकी भी स्टेटमेंट दर्ज की जा चुकी है। अब सीबीआई इस मामले में जो है दस्तावेजों की तलाश में जुटी है। जो एयरसेल मैक्सिस डील था, जो कि दयानिधि मारन पर आरोप लगाया था, एयरसेल कंपनी के जो मालिक थे शिवशंकरन, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी फाइल जब उन्होंने 2G लाइसेंस अप्लाई किया था, जब दयानिधि मारन टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उस समय 2 साल तक दयानिधि मारन ने उनकी फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल तक उनके लाइसेंस की फाइल को लटकाए रखा और उन पर दबाव बनाया कि वो अपनी एयरसेल कंपनी जो है वो मैक्सिस एक कंपनी है उसे बेच दे। और जैसे ही ये सौदा हुआ, जैसे ही शिवशंकरन ने मैक्सिस को एयरसेल बेची, वो लाइसेंस तुरंत दे दी गई। यानी कि इन पर आरोप था दबाव बनाने का, कम पैसे में ये सौदा करने का। और दूसरी चीज ये कि जैसे ही ये डील हुई, एयरसेल ने मैक्सिस को बेची अपनी कंपनी, उसके बाद तुरंत लाइसेंस दे दिया गया और बदले में मैक्सिस की जो सहयोगी कंपनी है एस्ट्रो, उसने कलानिधि मारन की कंपनी सन डायरेक्ट में 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो सीबीआई अब इन्हीं पूरे मामले को देख रही है और जो डील हुई है और जिस तरह से दबाव बनाया गया उस पर, इन सब बातों की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन पूरी चीजों को अंजाम दिया गया और किस तरह से इसमें से फायदा पहुंचाया गया दयानिधि मारन को, जबकि वो सरकारी पद पर थे और उस वक्त उन्होंने इस तरह का दबाव बना करके जबरदस्ती डील करवाई। इन सब चीजों की जानकारी ली जा रही है और इसी के लिए जो दस्तावेज हैं डील के, सारे डील के दस्तावेज है, उनकी तलाश सीबीआई कर रही है। जी, तो दस्तावेजों की तलाश अमित सीबीआई तो कर रही है, लेकिन क्या लगता है क्या मारन बंधुओं को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, सीबीआई ने 2 महीने पहले ही इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी और 2 महीने के करीब का वक्त लगाया सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सबूत इकट्ठा करने में। और जैसे ही सीबीआई को ये लगा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, 2G स्कैम केस, जब सीबीआई को ये लगा कि उनके पास पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि मारन के खिलाफ, तब सीबीआई ने कल रात यानी कि 9 तारीख को ये मामला दर्ज किया और छापेमारी शुरू कर दी दयानिधि मारन, कलानिधि मारन के घर पर। और ये जो मामला दर्ज किया गया है वो 4 लोगों के खिलाफ है। वो 4 लोग हैं दयानिधि मारन, कलानिधि मारन और जो मैक्सिस कंपनी है उसके मालिक टी. कृष्णन और उसी कंपनी के सीईओ राल्फ मार्शल। इसके अलावा 3 कंपनियां हैं, सन डायरेक्ट, एस्ट्रो और मैक्सिस, इन तीनों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। और ये जो पूरी डील हुई थी, उस पूरी डील किस तरह से किया गया, इस डील को, उसकी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उसके लिए दस्तावेज की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी सीबीआई की टीम जो है वो दिल्ली में दयानिधि मारन के जो सरकारी आवास है उसमें मौजूद है। सीबीआई की टीम अंदर जांच पड़ताल की जा रही है, कागज खंगाले जा रहे हैं
और दिल्ली में कितनी जगहों पे अमित छापा मारा गया है? वंदना देखिए, सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है और दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई, इन 3 शहरों में 11 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 11 ऐसे जगह हैं जिसमें कि दयानिधि मारन का आवास दिल्ली में और चेन्नई में शामिल है। उनके भाई कलानिधि मारन की जो सन डायरेक्ट कंपनी है उसका ऑफिस शामिल है। इन सब जगहों पर छापेमारी सीबीआई कर रही है। कुल मिलाकर 11 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। जी क्या लगता है अमित, कब तक ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी? देखिए वंदना, अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये कार्रवाई जो है छापेमारी की देर शाम तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई को सबसे अहम बात यह है यहाँ पर कि सीबीआई को अपनी जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप लगाए हैं सीबीआई ने 120 उनके लिए दस्तावेजों की जरूरत है कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, एक साजिश रची गई और साजिश के तहत शिवशंकरन की कंपनी एयरसेल को दबाव बनाकर मैक्सिस को बिकवाया गया। तो इन सब चीजों को साबित करने के लिए सीबीआई को दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो सीबीआई छापेमारी के दौरान जितने भी दस्तावेज हैं वो खंगाल रही है, लैपटॉप, कंप्यूटर के डिटेल देख रही है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक ये छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी। जी वंदना, बिल्कुल, जिस तरीके से सीबीआई लगातार छापेमारी हम आपको दिखा रहे हैं, 2G घोटाले में पहले ही तिहाड़ जेल 2 लोग पहुंच चुके हैं, ए राजा पहुंच चुके हैं, कनिमोई पहुंच चुकी है और अब अगली बारी, अगली तलवार जो लटक रही है वो मारन बंधुओं पर लटक रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो खबर है वो ये कि सीबीआई ने अब दयानिधि और कलानिधि मारन के 8 ठिकानों पर रेड डाली है। सीबीआई की रेड में सीबीआई इस बात को पुख्ता कर रही है, वो दस्तावेज निकालने की कोशिश कर रही है जिसमें मैक्सिस और एयरसेल इन दोनों के बीच डील हुई थी और इसमें मारन बंधुओं को दोषी पाया गया था। फिलहाल 2 लोगों पर, मारन बंधुओं पर और इसके साथ ही मैक्सिस ग्रुप के सीईओ और चेयरमैन पर पहले ही केस दर्ज है और अब सीबीआई सबूत खंगालने में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जाहिर तौर पर ए राजा, कनिमोई पहले से ही तिहाड़ जेल में है, अब अगला नंबर मारन का लगता है। देखिए वंदना, अगर हम इसमें राजनीतिक सिनेरियो की बात करें, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें इस पूरे मामले में, तो एक तरह से डीएमके पूरी तरह से इस मामले में फंस चुकी है। डीएमके के 2 बड़े नेता ए राजा और कनिमोई ऑलरेडी जेल पहुंच चुके हैं 2G घोटाले में और अब दयानिधि मारन और कलानिधि मारन पर ये तलवार लटक रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दयानिधि मारन भी अच्छा रसूख रखते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर से पहले। उसके बाद जब उन पर ये आरोप लगाए शिवशंकरन ने कि उन्होंने दबाव बना करके मैक्सिस एयरसेल डील करवाई थी, तो उन्हें वो उस वक्त कपड़ा मंत्री थे ये यूपीए 2 की सरकार में, उन्हें इन आरोपों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से और अब इस्तीफा देने के बाद सीबीआई ने फिर उन पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की और उसके बाद आखिरकार में उन पर केस भी दर्ज हुआ। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं डीएमके के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी आप हमारे साथ बने रहिए अमित, आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। इस बीच हम आपको जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से चेन्नई तक रेड तो पड़ रही है दयानिधि मारन के घर दफ्तर पर, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चिदम्बरम के लिए 2G मामले में इनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसकी भी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, 2G मामले में जिस तरीके से लगातार रेड पड़ रही है, इसके बारे में आपसे हम जानकारी लगातार लेते रहेंगे। जो भी अपडेट्स आते हैं आप हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।